हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा डेली DILR सीरीज़ चालू है। तो DILR सीरीज़ में आज सेट 6 की बात करें। सेट 6 अगेन एक अरेंजमेंट का सेट है। ओके, अरेंजमेंट का एक बहुत ही अच्छा सेट है जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इफ़ कंडीशंस पे बेस्ड हैं। इफ़ कंडीशंस को अगर मैं देखूं तो ये एक मॉडरेट सेट बन जाता है। पहले तो आपको सेट बनाना है, उसके अंदर लोगों को बिठाना है, ठीक है। ऑब्वियसली अब उसमें सारे लोग एक जगह नहीं बैठेंगे तभी इफ़ कंडीशन का क्वेश्चन बन पाएगा। अब अगर आप उसको अरेंज करते हो पर्टिकुलरली, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ चार्ल्स इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, मतलब अगर चार्ल्स रेड शर्ट को वेयर करता है एंड वॉट एवर इट इज गिवन, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। पहला इफ कंडीशन, दूसरा इफ कंडीशन, इफ, तीसरा भी इफ कंडीशन, एंड चौथा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो भी आपको ऑप्शन सारे कंसिडर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये एक मॉडरेट सेट है, ठीक है। अरेंजमेंट का सेट है, मॉडरेट सेट है, एंड डेफिनेटली आप इस तरीके का क्वेश्चन कैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कंडीशंस क्या हैं, हमारे पास क्या क्या टेबल नेसेसरी बन के आ रही है। सो ओके, so it is given that 6 officers, Elvin, Bob, Charles, Dwayne, Ethan and Frederick, मतलब ABCDEF, wearing white, black, blue, green, pink and red shirts, not necessarily in the same order, are to be seated around a circular table, अच्छा, in 6 symmetrical arranged chairs, okay, all facing the center of the table, ठीक है। जब तक ये लाइन नहीं दी हो ना, तो प्लीज खुद से अज्यूम मत कर लेना कि सब लोग अंदर ही बैठ रहे हैं, ठीक है। सब लोग अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कई लोग बाहर देखे, बट यहाँ पे मेंशन्ड है तो सब लोग अंदर की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है गाइस। ऑफिसर्स वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट शर्ट्स आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं पहले बनाता हूँ सबसे पहले अपना एक ये टेबल 6 लोगों के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6। ओके, एक और टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने देखा हो तो मैं हमेशा पहले सेट की इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे जाता हूँ और फिर उसके बाद सेट पे आता हूँ, तो पता चल जाता है सेट का लेवल कैसा है। तो मैंने अब देख लिया ये इफ कंडीशन का सेट है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं ये मेरा सेट 1, ये राउंड 1 का सेट नहीं है, राउंड 2 का सेट है मेरा, ठीक है। सो ऑफिसर्स वेयरिंग व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट्स आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर, अच्छा ठीक है। मैंने व्हाइट को यहाँ बिठा दिया, मैंने ब्लैक को यहाँ बिठा दिया, कूल। मैंने व्हाइट को यहाँ बिठा दिया, मैंने ब्लैक को यहाँ बिठा दिया, कूल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन डन एंड डस्टेड। ढूंढो व्हाइट से कुछ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है क्या उसके अंदर, व्हाइट एंड ब्लैक से। सो सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ, एल्विन इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट, यानी कि ए इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट, ठीक है। कनेक्शंस ढूंढा करो पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो डेफिनेटली टाइम बचता है एंड इन्फॉर्मेशन जल्दी फिल होती है। ओके, ऑफिसर्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स एज वॉवल्स आर नीदर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, अच्छा, ना तो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ रहे हैं एंड नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ना ही एक साथ बैठ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ए बी सी डी ई एंड एफ, मेरे पास 6 लोग थे जिसमें से वॉवल्स कौन से हैं, ए एंड ई वॉवल है, तो ए एंड ई आर नॉट सिटिंग टुगेदर एज वेल, एंड ए एंड ई आर नॉट सिटिंग पर्टिकुलरली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, ऑपोजिट भी नहीं बैठ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मतलब अगर ए यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो ई यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। ई यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, बट ई यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है, तो ठीक है। केस 1 ई यहाँ बिठा देंगे, केस 2 में ई यहाँ बिठा, वापस से टेबल बनाया मैंने पूरा का पूरा। तो टेबल यहाँ पे एक बार ई यहाँ बैठ सकता है और एक बार ई यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि ए के एडजेसेंट में नहीं बैठ सकता, यानी कि ये दोनों कंडीशंस में ई नहीं बैठ सकता कभी भी, ठीक है। और ए के ऑपोजिट भी नहीं बैठ सकता, तो डेफिनेटली या तो ई यहाँ बैठ सकता है या फिर ई यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। तो मेरी सेकंड कंडीशन भी हो गई। बॉब एंड चार्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, अच्छा, बी एंड सी साथी हैं, एक पैकेट में बना के डाल दो इनको, ठीक है। ऑफिसर्स वेयरिंग रेड एंड पिंक शर्ट्स आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, रेड एंड पिंक दुश्मन है, ये एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। ये कंडीशंस कुछ मेरे पास क्लियर हो गई हैं, ये मेरा कुछ सेट सा बन रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड देखते हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप यहाँ पे ना इसको फिल मत करने बैठ जाना, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो केसेस के हिसाब से नीचे पता चलेगा अपने को कि कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट अगेन। तो मेरे को यहाँ पे वाइट शर्ट दे रखी थी, ठीक है, यहाँ मेरे को ब्लैक दे रखी थी। ओके, ये ए पहन रहा है, ठीक है, ये ई था, ये दोनों मेरे को पता नहीं,
ठीक है, अगेन वाइट, ब्लैक, ई, और ये दोनों मेरे को पता नहीं, ठीक है। इफ चार्ल्स इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, अगर चार्ल्स ने रेड शर्ट पहन ली तो मेरे को पता है बी और सी साथ बैठेंगे, रेड और पिंक दुश्मन है, ठीक है। चार्ल्स ने अगर रेड शर्ट पहन ली, ओके, एंड ईथन इज नॉट वेयरिंग अ पिंक शर्ट, देन हु कैन नॉट बी एडजेसेंट टू द पर्सन वेयरिंग पिंक शर्ट, ठीक है। कौन नहीं होगा पिंक शर्ट के एडजेसेंट में, ठीक है। तो अगर अब मेरे को एक बात बताओ, बी और सी कभी भी ये वाली लोकेशन पे तो आ नहीं सकते क्योंकि वो साथ बैठेंगे, ओके। तो केस कंसिडर करते हैं, पहले बी को यहाँ बिठाते हैं और सी को यहाँ बिठाते हैं। आप सी को यहाँ नहीं बिठा सकते बी की जगह, क्योंकि हमें दिया हुआ है सी इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, करेक्ट। सी को आप यहाँ नहीं बिठा सकते, ठीक है। अब मेरे को दे रखा है रेड एंड पिंक आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। रेड और पिंक मतलब एक साथ नहीं बैठ सकते, तो पिंक डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आ सकता है, करेक्ट। पिंक यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पिंक या तो ईथन पहने या फिर स्टार वाला बंदा पहने। स्टार वाला बंदा ही पहनेगा क्योंकि क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है ईथन इज नॉट वेयरिंग अ पिंक शर्ट, तो स्टार वाला बंदा पहनेगा आपका पिंक, ठीक है। देन हु कैन नॉट बी एडजेसेंट टू द पर्सन वेयरिंग पिंक शर्ट, ठीक है। ईथन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ऑफिसर वेयरिंग ब्लू शर्ट, ईथन ही ब्लू पहन ले, पॉसिबल है। ऑफिसर वेयरिंग ग्रीन शर्ट, ईथन ही ग्रीन पहन ले, पॉसिबल है। ऑफिसर वेयरिंग ब्लैक शर्ट, कभी भी होगा क्या ये पॉसिबल? ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। आप कोई सा भी केस लेकर देख लेना, ठीक है। मैं केस एक और लेकर बता देता हूँ आपको। अपन ने बी और सी ऐसे लिया था। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैंने सी को रेड यहाँ पहनाया और बी को मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। अगर मैंने बी को यहाँ रख लिया तो रेड और पिंक तो तब भी साथ नहीं आने वाले, रेड और पिंक तो दुश्मन है, ठीक है। तो पिंक ईथन पहन सकता है या तब भी स्टार वाला बंदा पहन सकता है। ईथन के लिए क्लियरली मेंशन्ड है ईथन इज नॉट वेयरिंग अ पिंक शर्ट, तो डेफिनेटली पिंक तब भी यहीं आएगा। तो पिंक की एक लोकेशन फिक्स हो गई जो यहाँ पे आएगी, और पिंक और ब्लैक हमेशा कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें हमेशा एक जन प्रेजेंट हो जाएगा। आप ये केस कंसिडर करोगे, सिमिलर है क्योंकि ये सिमेट्री है, ठीक है। आपकी मिरर इमेज ही यहाँ बनने वाली है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल गई होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ बॉब इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट, अच्छा जी, तो पहला अपना केस बनाते हैं वापस से। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है हमेशा पहले उसका केस बना लेना चाहिए ना, उसके बाद ही आगे जंप करना चाहिए, ठीक है। वाइट, ब्लैक, ए, ई, these two I don't know, okay। पहले इसी में बना के देखते हैं उसकी नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इफ बॉब इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट, बॉब अगर पिंक शर्ट पहन रहा है, ठीक है, तो बॉब पिंक शर्ट पहन रहा है, ठीक है। एंड ईथन इज नॉट वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो बॉब और चार्ल्स ये तो डेफिनेटली साथ में आते हैं, ठीक है। बी एन सी के लिए मेरे को मेंशन था। अगर मैं, ठीक है, बी एन सी यहाँ पे, अगेन यहाँ पे बी एन सी तो नहीं आ सकते, तो एक बार के लिए मैं सी को पहले केस वन में यहाँ रख के देखता हूँ, बी को मैं यहाँ रख के देता हूँ। और बॉब बोल रहा है पिंक शर्ट पहन रहा है एंड ईथन इज नॉट वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब मेरे को पता है रेड और पिंक साथ में कभी नहीं आ सकते, ईथन भी रेड नहीं पहन रहा है, तो रेड यहाँ तो आ नहीं सकता था, यहाँ स्टार वाली जगह पे रेड नहीं आ सकता था, डबल स्टार वाली जगह पे, ठीक है। तो ईथन भी रेड नहीं पहन रहा है, तो रेड कौन पहनेगा? रेड हमेशा यही बंदा पहनेगा, फिक्स है ये चीज, चाहे कुछ भी हो जाए। देन हाउ मेनी ऑफिसर्स विल बी सिटिंग बिटवीन द ऑफिसर्स वेयरिंग रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो इसका आंसर आपको सी और ई और रेड, ब्लैक और 3, ठीक है। इसका आंसर आपके ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन कंसिडर किए जा सकते हैं। इसका आंसर 1 भी हो सकता है और 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके दोनों आंसर्स कंसिडर किए जा सकते हैं इसके अंदर। अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप दूसरा केस लेके कंसिडर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बता देता हूँ एक बार लेके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने बी को बिठा दिया तो बी तो पिंक यहाँ हो जाएगा पहली चीज, ठीक है। पिंक अगर यहाँ हो गया तो बी और सी को साथ बैठना पड़ेगा, चार्ल्स यहाँ बैठेगा, ठीक है। चार्ल्स अगर यहाँ बैठेगा तो मेरे को बोल रहा है कि इफ द बॉब इज वेयरिंग पिंक शर्ट एंड ईथन इज नॉट वेयरिंग रेड शर्ट, पिंक और रेड वैसे भी साथ में नहीं आ सकते हैं, तो ईथन भी रेड नहीं पहन सकता, तो रेड तब भी यही होगा। रेड और ब्लैक में हमेशा या तो 1 का डिफरेंस होगा या 3 का डिफरेंस होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ द ऑफिसर वेयरिंग ब्लैक इज ऑन द इमीडिएट राइट साइड ऑफ ईथन, इसमें एक ही केस बनेगा, देखना आप ध्यान से। ए, वाइट, ए, ब्लैक, और ये बोल रहा है इफ द ऑफिसर वेयरिंग ब्लैक इज ऑन द इमीडिएट राइट साइड ऑफ ईथन, ईथन यहाँ आ जाएगा, ओके। देन हु इज टू द पर्सन ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईथन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मेरे को बोल रहा है कि ईथन
मेरे को पता है कि बी और सी साथ में आएंगे और रेड और पिंक कभी साथ नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली बी एंड सी या तो यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आ सकते हैं पहले केस में। तो बचा कौन, डी या एफ यहाँ आ सकता है, डी या एफ यहाँ आ सकता है, पहला प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने सेकंड केस में ठीक है, अगर मैंने बी एन सी को यहाँ से हटा दिया और बी एन सी यहाँ पे आ सकते हैं दूसरे केस में, ठीक है, और डी और एफ यहाँ पे आ सकते हैं, ओके, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा डी या एफ तो उसके लेफ्ट में बैठेगा ही बैठेगा, ये चीज से क्लियर हो। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईथन, तो डी और एफ हमेशा उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ईदर ड्वेन और फेडरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, अच्छा this will be white, this will again be black, this will be Ethan here, okay, Bob is wearing black shirt, अच्छा Bob यहाँ पे ये पहन रहा है, B यहाँ पे ये पहन रहा है, तो C यहाँ पे डेफिनेटली होगा, B और C साथ में थे। Ethan is wearing a pink shirt, अगर Ethan पिंक पहन रहा है, पिंक और रेड साथ नहीं हो सकते, तो रेड यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है ये केस, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी और एफ इधर आ जाएंगे डेफिनेटली, ये केस तो पॉसिबल है। दूसरे केस पे चलते हैं, ठीक है, बोल रहा है बॉब इज वेयरिंग ग्रीन शर्ट एंड चार्ल्स इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, बी और सी साथ में आने वाले थे, करेक्ट, और ये अगर ग्रीन और ब्लू पहन लेंगे, ठीक है, बी और सी इधर, और इधर ग्रीन और ब्लू आ गया इधर, तो डेफिनेटली रेड और पिंक साथ हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस कैन नेवर बी पॉसिबल, अदरवाइज रेड और पिंक साथ हो जाएंगे और रेड और पिंक साथ हो नहीं सकते एज पर गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेट पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड आपको कोई भी इश्यू आए तो आप पूछ सकते हो हमसे, एंड गाइज शेयर करो इसको जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है। इफ़ वाले क्वेश्चंस को हमेशा राउंड 2 के लिए रखना, राउंड 1 में मत करना, क्योंकि इसमें चांस होता है मिस्टेक करने का बहुत ज़्यादा। अब सारे केस माइट भी ना कंसिडर करो, आई विल रेट दिस एज मॉडरेट एंड स्कोर विल बी 9/12, okay. So yeah, thank you and we'll meet you in another video. Signing off.